महादेव महादेव सब कुछ है। इस संसार में सभी शिव है, सभी ही आदि है और शिव ही अंत है। और जब जब महादेव की बात करें तो प्रभु के साथ जुड़े नंदी को हम कैसे भूल सकते हैं। जहाँ पर भगवान शिव की पूजा होती है उस स्थान पर नंदी को भी याद किया जाता है। हर मंदिर में देखा जाता है कि भगवान शिव के सामने ही उनके बाहर नंदी की मूर्ति स्थापित होती है। जिस प्रकार भगवान शिव के दर्शन और पूजन का महत्व है, उसी प्रकार नंदी का भी दर्शन भी किया जाता है। नंदी जी भगवान शिव के बाहर उसी प्रकार नंदी का दर्शन भी किया जाता है। नंदी जी भगवान शिव के वाहन ही नहीं, वह उनके परम भक्त भी हैं। कहा भी जाता है कि अगर मनोकामना नंदी के कान में कही जाए तो भगवान शिव तक जरूर पहुंचती है। आपने देखा ही होगा नंदी मंदिर के बाहर विराजमान होते हैं और कहा जाता है कि नंदी बाहर इसलिए विराजमान होते हैं ताकि भक्त आसानी से उन तक उनकी बात पहुंचा सके। और आखिर ऐसा क्यों है? क्या इसके पीछे कोई कथा है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बोलें हर हर महादेव। शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि भगवान शिव जी ने नंदी को वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। कहानी शुरू होती है नंदी के पिता श्री राज के सेतलार ने जमकर भोलेनाथ की तपस्या की थी ताकि उन्हें एक संतान प्राप्त हो और वंश को आगे चला पाए। भगवान शिव की कठोर तपस्या से खुश होकर उन्हें पुत्र के रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। वरदान से श्री नाथ ने बैल जैसा पुत्र मांगा। कुछ समय बाद भूमि जोतते समय सिलाद एक बालक मिला जिसका नाम नंदे रख दिया। जब नंदी को अल्पायु होने के बारे में पता चला तो महादेव की आराधना से मृत्यु को जीतने के लिए वन में चला गया और वहां जाकर उसने शिव का ध्यान करना शुरू किया। भगवान शंकर नंदी के तप से प्रसन्न हो गए और उसे वरदान दिया कि नंदी तुम मृत्यु और भय हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए और मैं तुम्हें आज अजर और अमर होने का वरदान देता हूँ। नंदी कैलाश पर भगवान शिव की निरंतर सेवा और आराधना करता था। कोई भी महादेव से मिलने आता तो नंदी से उनका मिलना अनिवार्य हो गया था। फिर एक दिन सिलाद महादेव के पास एक अजीब विडंबना लेकर पहुँचे। दरअसल सिलाद ने संतान तो वरदान में इसे मांगा था क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं बची थी और अब सिर्फ नंदी ही था, लेकिन वह भी महादेव की सेवा में व्यस्त था। इस वजह से सिलाद को लगा कि उनका वरदान पूरा नहीं हुआ क्योंकि उन्हें पिता का सुख नहीं मिला। ये सुनकर महादेव नंदी को बुलाया। महादेव स्वयं नंदी से प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी नंदी को कहा कि उन्हें पुत्र होने का दायित्व निभाना होगा। जिसके बाद महादेव ने नंदी को सिलाद के साथ जाने को कहा। महादेव को दूर होने की पीड़ा नंदी को परेशान करती रही और उसने खाना पीना छोड़ दिया। वे काफी चिंता में जीवन व्यतीत करने लगा। अपने पुत्र की ये दशा देखकर वो एक बार फिर से महादेव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि उन्हें नंदी को वापस बुला लें क्योंकि अपने पुत्र की ऐसी दशा नहीं देख सकते और साथ उनका वंश अब ये प्रतीत होगा कि भगवान शिव ही उनके पुत्र से प्रेम करते हैं। नंदी के जाने के बाद महादेव को भी उनकी बहुत याद सता रही थी। वो भी नंदी से बहुत प्रेम करते थे। नंदी के साथ उनके प्रेम को देखकर ही महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि कोई भी प्रार्थना महादेव तक पहुंचानी हो तो नंदी के कान में उसे बोल दिया जाए, यह प्रार्थना सीधा महादेव तक पहुंच जाएगी। यहाँ तक कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव तक संदेश पहुंचाने के लिए नंदी के कान में ही बोला था। नंदीश्वर भगवान शिव के साथ ही रहते हैं। इसके बाद देवों के देव महादेव ने माता पार्वती की समाधि में सभी गुणों गणेश और वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। तो इस प्रकार नंदी बने नंदेश्वर। इस कथा से हमें यह पता चलता है कि महादेव अपने सच्चे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बाद में मरुतु की पुत्री सुवासा के साथ उनका विवाह हो गया था। वहाँ नंदी भी हमेशा विराजमान है, इसलिए हर शिव मंदिर में शिव परिवार के साथ साथ नंदी जी भी विराजमान होते हैं। तो ये नंदी की कहानी जो बाद में नंदेश्वर बने, अगर मन साफ हो और भगवान के प्रति आस्था सच्ची हो
तो मनुष्य का उद्धार हो सकता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही भगवान की अद्भुत कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।